तो दोस्तों स्टडी आर्ट सॉन्ग में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हमने आपके लिए एक प्रसिद्ध मूर्तिकार को रखा है जिनका नाम है सौ गोपीचंद मिश्रा यानी स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा। स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा का जन्म तो गुजरात राज्य में हुआ था, लेकिन इन्होंने जो मूर्तिकला के क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाई, अपना कार्य जो किया, मूर्तिकला में श्रेष्ठता हासिल की, वो जयपुर में रहकर इन्होंने सब कुछ हासिल किया। यानी कहने का मतलब ये है कि इनकी जो कर्मस्थली है वो जयपुर रही थी। इन्होंने एक महत्वपूर्ण मूर्तिकला संस्थान की भी स्थापना की थी जिनका नाम है सनातन धर्म मूर्ति आर्ट। याद रखना, परीक्षा में पूछा जाता है सनातन धर्म मूर्ति आर्ट कहाँ पर है, ये जयपुर में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो मूर्तिकार स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा। किसके द्वारा हुई थी? स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा के द्वारा सनातन धर्म मूर्ति आर्ट की स्थापना की गई थी। परीक्षा में पूछा जाता है, इसको नोट में रखिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं इनके जन्म के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1907 गुजरात राज्य में हुआ। अब इनकी जो मूर्तिकला की शैली थी उस पर प्रभाव कैसा था, या फिर इनकी शैली यानी किस शैली में ये कार्य करते थे? तो गोपीचंद मिश्रा की जो मूर्ति बनाने की शैली थी वो थी यथार्थवादी एवं पारंपरिक, यानी परंपरा से चली आ रही। उसके बाद बात करते हैं इन्होंने कौन कौन से माध्यम में मूर्तियां बनाई थी, यानी इनको सबसे उत्तम माध्यम लगते थे मूर्तिकला के क्षेत्र में। तो देखिएगा, इन्होंने एक तो संगमरमर को चुना, दूसरा इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस को चुना। दो माध्यमों में इन्होंने मूर्तियों का निर्माण किया। उसके बाद बात करते हैं गुजरात में इनका जन्म हुआ, तो इन्होंने अपनी कर्मस्थली है वो जयपुर को चुना, यानी जयपुर के मूर्ति मोहल्ला आ गए। जयपुर का एक ऐसा मूर्ति मोहल्ला जहाँ से विश्व में अधिकतर मूर्तियाँ निर्यात होती है, यानी जयपुर मोहल्ले की एक पहचान है विश्व में, जहाँ से सर्वाधिक मूर्तियाँ बनती हैं। अब बात करते हैं इनकी कला शिक्षा। सौ गोपीचंद मिश्रा के पिता की शीघ्र ही मृत्यु हो गई और इसी कारण उनका पालन पोषण उनके नाना जी के घर पर हुआ। उनके नाना जी का नाम था श्री नेमीचंद जी, जो स्वयं एक मूर्तिकार थे, और यहीं से इन्होंने मूर्तिकला का अध्ययन एवं अनुभव प्राप्त किया। यानी शुरुआत की यहाँ से, अपने नाना जी के पास रहते हुए इन्होंने मूर्तिकला का अध्ययन यानी स्टार्टिंग जो अनुभव था स्टार्टिंग का वो प्राप्त किया। उसके बाद देखिएगा, फिर नाना जी के बाद में इन्होंने जो अध्ययन किया वो था, बाद में शिल्पाचार्य श्री नर्मदा शंकर जी के अधीन रहकर इन्होंने कार्य किया। और श्री नर्मदा शंकर जी के अधीन रहकर कार्य करते समय इन्होंने जैन मंदिर में काफ़ी सहयोग किया नर्मदा शंकर जी का, और यहाँ पर रहते हुए इन्होंने देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया। तो उन देवी देवताओं की मूर्तियों में देखिएगा, जैसे इंद्र की मूर्तियाँ यहाँ पर बनाई, द्वारपाल की मूर्तियाँ बनाई, यक्ष की मूर्तियाँ बनाई, और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियाँ बनाई, परियों की इन्होंने मूर्तियाँ बनाई, देवी देवताओं की इन्होंने मूर्तियाँ बनाई। बाद में दोस्तों सौ गोपीचंद मिश्रा बड़ौदा आ गए और बड़ौदा में रहकर कोलहाटर जो मूर्तिकार थे, कोलहाटर मूर्तिकार से मूर्तिकला की आरंभिक शिक्षा ग्रहण की। अब दोस्तों बात करते हैं, जब ये प्रसिद्ध कलाकार बन गए, जब इनकी मूर्तियों की काफ़ी प्रसिद्धि हो गई, तो उन्होंने क्रमस्थली जयपुर को चुन लिया। क्रमस्थली इन्होंने जयपुर को चुना जहाँ मूर्ति मोहल्ले आ गए। कहने का मतलब मूर्ति मोहल्ला जहाँ से मूर्तियाँ विश्व में निर्यात होती हैं अधिकतर, तो उसी मोहल्ले में गोपीचंद मिश्रा जी आ गए और वहाँ से फिर एक नई मूर्तिकला शैली को जन्म इन्होंने दिया। अपनी आजीविका के लिए देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई। इसके अलावा भी इन्होंने कुछ मूर्तियाँ और गढ़ी, जिसमें नौका विहार, शिव तांडव आदि गतिपूर्ण मूर्तियों से अपनी पहचान बनाई। यानी इनकी जो पहचान है वो कौन कौन सी मूर्तियों से हुई थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक तो नौका विहार से और दूसरी शिव तांडव। इन दोनों मूर्तियों की वजह से सब गोपीचंद मिश्रा की पहचान है वो मूर्तिकला के क्षेत्र में हुई। सब गोपीचंद मिश्रा ने परंपरागत मूर्तियों को बनाते हुए
इसके अलावा संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस में भी कई मूर्तियों का निर्माण किया। धार्मिक मूर्तियों के साथ साथ आपने अपने अंतर्मन के भावों को भी मूर्ति में रूपमान कर दिया। आपकी इसी अग्रहण शक्ति का एक मूर्ति शिल्प प्रमाण है जिसका नाम है माँ और शिशु। काफ़ी महत्वपूर्ण मूर्ति है, इस पर नोट लगा लीजिएगा। माँ और शिशु मूर्ति किस मूर्तिकार के द्वारा बनाई गई थी? तो सौ गोपीचंद मिश्रा। इस कलाकृति को आज आप देख सकते हैं राजस्थान ललित कला अकादमी में ये स्थित मूर्ति स्थापित है और इस मूर्ति को राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा पुरस्कृत भी किया गया है, तो इसको नोट कीजिएगा। विशेष तौर से ये पूछा जाता है कि माँ और शिशु मूर्ति सौ गोपीचंद मिश्रा के द्वारा बनाएगी और इस मूर्ति को किस संस्थान के द्वारा पुरस्कार प्राप्त है? तो राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा इसको पुरस्कृत किया गया। उसके बाद भगवान शिव की इन्होंने मूर्ति बनाई जिसमें भगवान शिव का अनोखा स्वरूप इन्होंने प्रदर्शित किया है, तो उस मूर्ति का नाम है शिव शक्ति। तो देखिएगा दोस्तों, शिव शक्ति शीर्षक से बनाई गई मूर्ति में शिव का अनोखा स्वरूप सौ गोपीचंद मिश्रा ने दिखाया है। उसके बाद बात करते हैं इनके मूर्ति शिल्प कौन कौन से हैं। तो माँ और शिशु मूर्ति शिल्प राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा सम्मानित है और राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर में स्थित है और इस मूर्ति में अपने अंतर्मन के भावों को सौ गोपीचंद मिश्रा ने व्यक्त किया है। उसके बाद 2 नंबर पे इनकी प्रसिद्ध मूर्ति रही थी यह बोझ नहीं भाई मेरा है। दोस्तों इस मूर्ति को बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है, तो इसको बढ़िया तरीके से आप नोट लगा लीजिएगा। यह बोझ नहीं भाई मेरा है। 2 भाइयों के प्रेम पर आधारित यह मूर्ति है। एक भाई दूसरे भाई को अपने कंधे पर बैठाकर स्कूल लेके जा रहा है और इस मूर्ति को भी राजस्थान ललित कला अकादमी के द्वारा सम्मानित किया गया था। उसके बाद 3 नंबर पर इनकी मूर्ति है ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति। ग्रामीण वृद्ध व्यक्ति। अब इस मूर्ति में देखिएगा किस प्रकार के भाव नजर आते हैं। मानव शरीर की नश्वरता के प्रति सावचेती का उदाहरण इस मूर्ति में सौ गोपीचंद मिश्रा ने दिखाया है। उसके बाद देखिएगा इनकी अगली मूर्ति है नौका विहार। उसके बाद इन्होंने बनाया था शिव तांडव, शिव शक्ति का प्रतीक। उसके बाद इन्होंने एक मूर्ति शिल्प बनाया था केश विन्यास। उसके बाद बनाया था गायक। उसके बाद बनाया था ममता। इन शिल्पों में एक पुराने शिल्पी की खूबियों को देखा और सराहना की जा सकती है। इनकी अगली मूर्ति है सती शिव। उसके बाद गणेश। उसके बाद राम और कृष्ण। उसके बाद संपेरों की मूर्ति। उसके बाद साधु सन्यासियों की मूर्ति और आगे फिर इन्होंने कुछ साधारण व्यक्तियों की मूर्ति शिल्प बनाए हैं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाए गए हैं। उसके बाद देखिएगा ये जो स्थापना है इन्होंने कौन से संस्थान की स्थापना की थी, इसको बढ़िया से याद करना। सनातन धर्म मूर्ति आर्ट, जो मूर्ति मोहल्ले को बढ़ावा देने के लिए यानी मूर्तिकला को बढ़ावा देने के लिए इन्होंने इस सनातन धर्म मूर्ति आर्ट की स्थापना की थी, इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद सम्मान व पुरस्कार के बारे में बात करते हैं। कला सेवा के लिए राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा कलाविद की उपाधि से इनको सम्मानित किया गया था और सौ गोपीचंद मिश्रा की यानी स्वर्गीय गोपीचंद मिश्रा इनकी मृत्यु हुई थी 4 मार्च 1989। मृत्यु देखिएगा दोस्तों दोबारा से 4 मार्च 1989। तो दोस्तों इस प्रकार हमने आपको जो परीक्षा में महत्वपूर्ण कलाकार मूर्तिकला के क्षेत्र में हैं सौ गोपीचंद मिश्रा, इनके बारे में संपूर्ण जो जानकारी है वो दे दी है। तो दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो। धन्यवाद दोस्तों। स्टडी आर्ट सॉन्ग में